त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। गोरखपुर में जो विकास जिस तेजी से हमारे रवि भैया कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उतनी तेजी से ना सपा कर पा रही है, ना कांग्रेस कर पा रही है, कोई पार्टी नहीं कर पा रही है। पवन सर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हार्दिक शुभकामनाएं, वो भी जीते। बताइए, सपा का सरकार था, राम मंदिर नहीं बनवाए ये लोग, तो जब से राम मंदिर बना है तो इस चीज की सभी बच्चों को काफी ज्यादा खुशी, और वो लोग खुल के सपोर्ट करते हैं। 400 के पार सब नहीं ले मान जनता बा परेशान, हा 400 के पार सब नहीं ले मान जनता बा परेशान। गोरखपुर से जीता तारे फेरू से भैया हमार रवि किसान, गोरखपुर से जीता तारे फेरू से भैया हमार रवि किसान। हेलो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं आर्यन बाबू आप सभी को पांव छू के प्रणाम करता हूँ, और गोरखपुर की जनता को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आर्यन बाबू हैं, मेरे बगल में बैठे हैं। स्वर आपने सुन ही लिया। आपको एक चीज जो नहीं पता चली वो है इनकी उम्र। 10 साल की उम्र है ना। 10 साल में इनको मालूम है कि मंच कैसे संभालना है। गोरखपुर में हम मौजूद हैं, सत्ता का संग्राम कवर कर रहे हैं, और इस दौरान एक बात, रवि किशन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके मन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों के मंच पे अगर एक व्यक्ति की बहुत डिमांड है तो आर्यन बाबू की डिमांड है। व्यक्ति भी नहीं बोलना चाहिए, बालक की डिमांड है ये बोलना चाहिए। और आर्यन बाबू जिस स्वर में अभी गाए, इस स्वर में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हमें मिल गए, हमें लगा बात कर लेनी चाहिए। और क्या कहते हैं आप, क्या पूछ लें आपसे? जो आपका मन। जो आपका मन। 10 साल की उम्र, पक्का 10 ही साल है ना? इतना कॉन्फिडेंस दिखता है तो लगता है कि 10 साल तो नहीं है, ज्यादा है। नहीं, हमारी उम्र 10 साल ही है। क्यों किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं आप? सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात रही, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, और इस भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जो हमारा भारत है विकास के आगे बढ़ रहा है, आप सभी देख ही रहे हैं 2014 के बाद जिस तेजी से हमारा भारत बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारा गोरखपुर, जहां से हमारे रवि किशन सर 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार का चुनाव है, और यहाँ पे काफी सारे हॉस्पिटल्स, काफी सारे कॉलेज, क्या बोलते हैं, नौका बिहार, नया बिहार, उसके बाद काफी सारी जगह। अभी तो हम आ रहे थे तो इतना सुंदर है पे, इतना मंदिर बना, इतना सुंदर सुंदर। और अगर आप गोरखपुर में आइएगा तो आपको फीलिंग पूरी मुंबई दिल्ली वाली आती है। तो इस चीज की काफी खुशी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, जहां भी जा रही है वहां पे विकास करे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमारा सपोर्ट है। अरे ये बताइए, कोई रटाता तो नहीं है ये सब, कितना बोलते हैं? नहीं, ये जो 10 साल की उम्र में फर्क कैसे समझ आता है? ये देखिए जो चीजें, सबसे पहली बात कि हमारी जनता का आशीर्वाद है, जहां से भी जाता है तो माता रानी का इतना आशीर्वाद है, और आप सबका क्या जितना आगे है, और आप ही सबका अगर आशीर्वाद है कि आप जैसे गार्जियन का कि हम कुछ बोल रहे हैं। जैसे आपको ये फर्क कैसे समझ आता है कि ये पार्टी ये काम कर रही है, ये सरकार ये काम कर रही है? कोई बताता तो नहीं है, कोई रटाता तो नहीं है? वो तो साक्षात हमारी भारत की जनता को दिख रहा है। हमारी भारत की जनता को दिख रहा है कि कौन सी सरकार कितना विकास कर रही है, और इस बार सबका मन यही है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह से जीते। कोई आपको देखेगा तो हो सकता है ये भी बोल देगा कि देखिए रवि किशन जी बड़े स्टार हैं, मुंबई में कनेक्शन है, तो आर्यन बाबू इसलिए उनके पक्ष में गा रहे हैं क्योंकि कल को मुंबई पहुंचना आसान हो जाए। देखिए, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात कि जो हमारे रवि भैया, आप सभी अगर गोरखपुर आएंगे, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, मैं गोरखपुर 2 या 3 साल पहले आया था, और उस टाइम भी गोरखपुर बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब मैं अब आया हूँ तो गोरखपुर को देख के ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा सुंदर जगह कहीं नहीं है बहुत सारी जगह, लेकिन जिस तरह से गोरखपुर का विकास अभी आगे बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और हमारे रवि भैया के सानिध्य में, तो इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बेटे, हमारे भोजपुरी के जिन्हें धरोहर शेर कहा जाता है, तो उनको हम लोग बचपन से फिल्म में देखते आए, और उनकी फिल्में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप बोलते हैं बचपन से फिल्मों में देखने आए, बचपन ही चल रहा है, अभी भी देख ही रहे हैं, है ना? जी। एक चीज बताइए, ढेर सारे लोगों के साथ काम किया आपने, 30 फिल्मों में काम कर लिया आपने, स्वर आप देते हैं बहुत बढ़िया किया, और अब भोजपुरी के कई ऐसे कलाकार हैं जो राजनीति में हैं, तो सबके लिए प्रचार करेंगे? जी।
बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए बात अपने घर की है और जब अपने घर का कोई खुल के आगे आता है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री देखा जाए तो एक तरह से हमारा घर है और भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, हमारे भैया हैं, हमारे आदरणीय जनता जनार्दन, सबका आशीर्वाद है, हमारे गार्जियन हैं सभी। तो अगर अपने घर का कोई आगे जाता है तो उसे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ही। आप बोल रहे हैं सबका प्रचार करेंगे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल एक चीज गड़बड़ भी तो चल रही है। क्या? कई लोग खिलाफ भी लड़ रहे हैं। गोरखपुर में अब देखिए, तो जो खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। फिर अभी बिहार हम गए थे, पवन सिंह जी के साथ आप काम किए हैं, वो भी खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जो खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पसंद है या भोजपुरी स्टार ज्यादा पसंद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात आई, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे भारत का जो विकास तेज़ी से कर रही है, वो एक अलग चीज़ हो गई और हमारे जो पवन सर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हार्दिक शुभकामनाएँ वो भी जीतें और माता रानी का आशीर्वाद। वहाँ भाजपा मतलब हार जाए? नहीं, भाजपा हार जाएगा ये मतलब नहीं है, लेकिन जिस मेहनत से, क्योंकि एक बात हम बताएँ तो काराकाट जब हम गए थे तो काराकाट काफ़ी अच्छा जगह है। वहाँ की जनता का जो हम देखे वहाँ पे माहौल अभी तक, जब हम वहाँ से जाके आए हैं, तो वहाँ की जनता का माहौल पवन सर के प्रति बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है वो अभी हम नहीं देखे हैं। चलिए, काराकाट हम गए थे, अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपसे सवाल पूछने बैठे हैं, फिर आप हमसे पूछने लग जाएंगे। यहाँ काजल निषाद हैं, अब वो बोल देंगे कि नहीं अरविंद बाबू हमारे लिए आइए, थोड़ा हमारे लिए पक्ष में भी प्रचार करिए, हम भी सिनेमा इंडस्ट्री से आते हैं, हम भी आपके बीच के हैं। तो देखिए, ये जो बात हो गई, अगर आप विकास करिएगा तब ना। गोरखपुर में जो विकास जिस तेज़ी से हमारे रवि भैया कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उतनी तेज़ी से ना सपा कर पा रही है, ना कांग्रेस कर पा रही है, कोई पार्टी नहीं कर पा रही है। इससे पहले जब 2014 से पहले हमारे भारत में जिन सरकारों का राज हुआ, बताइए सपा का सरकार था। राम मंदिर नहीं बनवाए ये लोग और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राज आया, तो राम मंदिर भी बना। हमारे देख लीजिए अभी हमारे बक्सर से, क्योंकि मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, बक्सर से आप सभी दिल्ली जा सकते हैं, पूर्वांचल हाईवे, अटल सेतु, काफी सारी चीजें बनी। अभी तो कई बाहर की फिल्में भी हमारे भारत में शूट हो रही हैं। और जब बाकी लोगों की सरकार थी तो कोई भारत को भाव नहीं देता था, लेकिन अब जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हर एक देश तरसता है कि हमारी भारत से दोस्ती कैसे हो। आपकी उम्र के जो साथी हैं, जी। स्कूल में जो पढ़ते होंगे, जो साथ में खेलते होंगे, उनको भी ऐसे प्रचार करवाते हो क्या? जो नॉन वोटरों को भी वोटर बनवा रहे हैं क्या आप? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। तो देखिए जो आदमी होता है या जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जो मेरे भाई लगेंगे, तो मेरा मन था कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी शुरू से। मैं फ़िल्में देखना, डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो हर आदमी का, हर बच्चे का एक अपना मन होता है, तो उस मन के हिसाब से आपको जो बनना है वो बनिए। ये नहीं कि मैं एक्टर बना हूँ तो अपने साथ रहने वाले को भी, मतलब जो मेरा भाई है उसको भी एक्टर बनाऊँ। मेरा जो भाई है अपना भाई, उसको डॉक्टर बनने का मन है। नहीं, हम डॉक्टर एक्टर नहीं पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे कि क्या सबको भाजपा का प्रचार करवाते हैं क्या अपनी उम्र के लोगों को, कि उनको जो कर रहे हैं अभी करने दो, छोड़ो राजनीति में मत पड़ो, क्या सोचते हैं? देखिए हमारे भारत के भी जो बच्चे हैं, देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी से बहुत खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो जितने भी बच्चों को देखेंगे आप सभी राम जी के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं और जब से राम मंदिर बना है तब से भारतीय जनता पार्टी का जो बोलबाला हुआ है, इतना मतलब जितना बोलबाला तो पहले था, लेकिन अभी इतना बोलबाला हुआ है कि अभी देखिए कोई भी पार्टी होती है तो उसको बड़े तो जानते हैं। हमारे मान लीजिए कि 15 से 20 साल की उम्र तक के हमारे जो भैया लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन जो 10-12 साल के मेरे मतलब उम्र के लड़के हैं या दीदी हैं, वो लोग नहीं जान पाते हैं। तो जब से राम मंदिर बना है, तो इस चीज़ की सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा खुशी है और वो लोग खुल के सपोर्ट करते हैं। भले वो किसी भी जाति से आते हुए, किसी भी जगह से, उन लोग को ये खुशी है कि देखिए हमारा भारत बढ़ रहा है, हमारी शिक्षा बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ आ रही है। तो इन चीज़ों की हमारे जो मेरे वर्ग के भैया हैं, चाहे दीदी हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। राम जी के बारे में इतना देर बोले, अगर आप सुनाएंगे नहीं तो हमको लगता है कि राम जी का वो जो सपना साकार हुआ जो आप कह रहे हैं वो पूरा नहीं लगेगा। कुछ है? एकदम एक लाइन हम कहना चाहेंगे, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे।
त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, हजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, राम भद्राचार्य के यह प्रीत पौआ, राम भद्राचार्य के यह प्रीत पौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। बहुत सुंदर। अब एक चीज बताइए, कितने नेताओं से सीधी बात कर लेते हैं? फोन में किस किस का नंबर है? आई थिंक बहुत लोगों का नंबर है। हमारे दिनेश सर, हाँ, निरहुआ जी, हमारे आजमगढ़ के माननीय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ सर, राम कृपाल चाचा जी, पप्पू सर, चिराग यादव, हाँ चिराग सर, उसके बाद हमारे मिथिलेश तिवारी सर, सम्राट चौधरी सर, हमारे हुसैन सर, काफी सारे लोग हैं। तो आप सभी के आशीर्वाद से, बहुत माता रानी का आशीर्वाद है कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बतिया लेते हैं कि मन क्या, चलिए आज हम आपके क्षेत्र में घूम रहे थे, आपका फीडबैक दे दें, ऐसा तो नहीं करते? कर लेते हैं। देखिए उनके क्षेत्र में जब भी हम जाते हैं तो उनको फोन जरूर करते हैं, या उनका फोन जरूर आता है कि अरे आर्यन आए हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज आप सभी का ये आशीर्वाद है कि उन लोगों के साथ, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं हमारे भारत के बहुत बड़े शान है ये सभी। तो उनके सामने कुछ उनको देखने का या उनके सामने बोलने का ही बहुत बड़ा मौका मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बताइए, आप ही की उम्र का एक फैन है, और जैसे आप है ना, भारतीय जनता पार्टी का काम हुआ है, हम देख रहे हैं, फैन है भारतीय जनता पार्टी के आप? एकदम। ऐसे ही एकदम बोलने वाले एक फैन है समाजवादी पार्टी के, नवरत्न। ठीक है, देखे होंगे, मुस्कुराहट बता रही है। एकदम जानते हैं जी। कैसे? क्योंकि नवरत्न की मैंने वीडियोस देखी हैं, तो उसकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, तो इस चीज की देखते हैं जब, तो उसके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उससे पहली बार जब वो मतलब इस क्षेत्र में नहीं था, तो वो मुझको शुरू से बहुत मानता था, तो वो मुझको फोन किया था कि आर्यन भैया हमको आपसे मिलना है। तो उससे फोन से बात होती थी हमारी। तो एक बार वो आया था मुंबई, तो फोन किया कि आप भी मुंबई चलिए मिलते हैं हम लोग। तो हम बोले कि चलिए मिलता है। तो मिले उससे, मिल के अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो वो तो जहां जहां जाते हैं अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। तो वो जहाँ जाता है अपनी पार्टी का प्रचार करते, तो हम भी तो प्रचार कर रहे हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं, दो लोगों का प्रचार जब मिले तो क्या बात हुई? कौन मान गया कि हमारी पार्टी ज्यादा अच्छी है, दोनों मिले तो? मिलने की बात, सबसे पहली बात ये हुई कि मैं बोला था कि हमको पहली बात किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं करनी है। आप आए हैं तो हमारे भाई जैसे आके मिलिए, ना कि पार्टी का मुद्दा उठा दिए, सपा ये कांग्रेस ये बीजेपी है। तो इस चीज की वजह से हम लोग नहीं मिले थे। हम जस्ट एक मीटिंग के लिए मतलब मिले थे, एक भाईचारे के लिए। जब वो आप उनका वीडियो देखते हैं, वो भी कई सारी बातें करते हैं, जैसे आपने बताया कई सारा काम हुआ है, आपने देखा है, आपको बदलाव समझ आता है, वो भी ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, तो सही है वो? देखिए, कोई भी अपने पार्टी का प्रचार करता है, लेकिन क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ ये गोरखपुर के लोग देख रहे हैं। और क्या रवि भैया ने किया है और क्या काजल जी ने किया है, वो हमारी गोरखपुर की जनता के सामने है। और वो चीज तो 4 जून को सबको पता चलने वाली है, क्योंकि चारों ओर जो बोलबाला है हमारे पूरे भारत में या पूरे विश्व में, हम चाइना और पाकिस्तान बोल रहे हैं कि 400 पार छोड़िए 430 पार होने वाला है। तो सबको यही दिख रहा है और सबका मन है, अगर जाके आप इंटरव्यू भी लीजिएगा ग्राउंड लेवल पे, तो सबका यही मन है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। हाँ, से सब पढ़ लेते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आजकल तो सबसे अच्छी बात कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब आप खोलिए तो अभी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का लहर चल रहा है भाई। चलिए, आपकी फीड में वैसा सब कुछ आ रहा है, इसलिए आपको वैसा दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को जैसा आपने कहा, परिणाम पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, खूब कार्यक्रम करने हैं, खूब गले को बचाना है, खूब मंचों पर जाना है, अपने मन से कि इस पूरी चर्चा को खत्म कैसे किया जाए, किस सुर के साथ किया जाए, आपको जो उचित लगे अपनी तरफ से, जैसे आपने शुरू किया था ना कि अपना नाम बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया मंच का, चर्चा का समाप्ति भी आप ही को करनी है।
ठीक है, तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो हमारा भारत है पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है और दूर-दूर के लोग हमारे भारत में आ रहे हैं। तो एक लाइन उनके लिए कहना चाहेंगे कि देशवे लाली हाले जनमावा भूलैहा जनी मोदी जी के नामावा, देशवे लाली हाले जनमावा भूलैहा जनी मोदी जी के नामावा, गैस घरे अनाज मिलल मुफ्त में इलाज मिलल, गैस घरे अनाज मिलल मुफ्त में इलाज मिलल, राम जी के मिलल अयोध्या धामावा भूलैहा जनी मोदी जी के नामावा, देशवे लली हाले जनामावा भूलैहा जनी योगी जी के नामावा। और एक लाइन हमारे यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजार, कि अरे घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब बच्चा के बाबा के बुलडोजर, चलेला जब बच्चा के बाबा के बुलडोजर, चलेला जब बच्चा के। आखिरी में वो भी बोलते हैं ना कि ये चर्चा अगर अमर उजाला पर देखी हो तो क्या करना है, अपना ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद प्यार दुलार देना है, और जैसा अमर उजाला को अपना ज्यादा से आशीर्वाद देना है, और अखबार पे भी आप सभी काफी प्रचलित है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी शेयर करिए, लाइक करिए, और इस पेज को भी फॉलो करिए, यूट्यूब को भी फॉलो करिए, और इस वेबसाइट पे भी जाके अपना ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दीजिए। बहुत शुक्रिया आर्यन बाबू, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बालक मन में क्या कुछ चलता है, क्या कुछ प्रचार होता है, क्या कुछ कहा जाता है, आर्यन बाबू ने बता दिया। हमसे ज्यादा डिजिटल समझ लेते हैं, फीड पर सब कुछ देख लेते हैं, बाल मन है, वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये चर्चा कैसी लगी हो, अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है। इनके कंठ की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए तमाम कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।